रिसोर्ट्स में विवाह नई सामाजिक बीमारी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आजकल के परिदृश्य में यही सही है। कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होने की परंपरा चली, परंतु वह दौर भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब शहर से दूर महंगे रिसोर्ट्स में शादियां होने लगी है। शादी के 2 दिन पूर्व से ही ये रिसोर्ट्स बुक करा लिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहां पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाता है। आगंतुक और मेहमान सीधे वहीं आते हैं और वहीं से वो विदा हो जाते हैं। जिसके पास 4 पहिए वाला वाहन है, गाड़ी है, वही जा पाएगा। 2 पहिया वाले वाहन नहीं जा पाते हैं। बुलाने वाला भी यही स्टेटस चाहता है और वह निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार देता है। 2-3 तरह की श्रेणियां आजकल रखी जाने लगी है, क्योंकि वो भी अपना स्टेटस मेंटेन करता है कि मेरे पास ये देखिए यही लोग सब आए हैं, मैं ये इस स्टेटस के आदमी हूं। किसको सिर्फ लेडी संगीत में बुलाना है, किसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना है, किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है और किस वीआईपी परिवार को इन सभी कार्यक्रमों में बुलाना है। इस निमंत्रण में अपनापन की भाव और अपनापन की भावना पूर्ण रूपेण खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। महिला संगीत में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे महंगे कोरियोग्राफर 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हजारों लाखों खर्च किए जाते हैं। मेहंदी लगाने के लिए आर्टिस्ट अलग से बुलाए जाने लगे हैं। मेहंदी में भी सभी को हरी ड्रेस पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और हरी ड्रेस ही पहनना जाता है। जो नहीं पहनता है उसे हीन भावना से देखा जाता है, लोअर कैटेगरी को मानते हैं। जबकि मेहंदी पहले के जमाने में उसकी सखी सहेलियां सब मिलकर के लगाती थी, लेकिन अब प्रोफेशनल मेहंदी लगाने वाली आएगी। पैर से लेकर के जंघा तक, उंगली से लेकर के कंधा तक। और मेहंदी की रस्म है तो हरे हरे आप भी पहने, परिवार भी पहने और पूरे जो मेहमान है उनको भी पहनने पे मजबूर कर दिया जाता है। वो भी एक अलग से खर्च। फिर हल्दी की रस्म आती है। इसमें भी सभी को पीला कुर्ता पैजामा पहनना अति आवश्यक है। कहीं कहीं तो लिख दिया जाता है कि कृपया, कार्ड पे भी लिख दिया जाता है कि कृपया पीला कुर्ता पैजामा ही पहन करके आए। और इसमें वही समस्या है, जो नहीं पहनता है उसकी इज्जत कम हो जाती है। उसको लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं कि पता नहीं ये किस कैटेगरी के लोग हैं। इसके बाद वर निकासी होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है जो पंडित को दक्षिणा देने में 1 घंटे डिस्कशन करते हैं, वो बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हजार नाच गाने पर उड़ा देते हैं। ऐसे गड्ढे फेंक ऊपर के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन पंडित को जब दक्षिणा देने की बात है तो भाई आधा घंटा 1 घंटा परिवार के साथ डिस्कशन करते हैं कि भाई कितना देना चाहिए। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। बरमाला स्टेज पर बरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करके बरमाला करवाते हैं। उसमें बड़ी तांडव होता है, कभी ये पीछे, कभी वो पीछे, कभी ऊपर उठाए, कभी कोई तो बड़ को उठा लेते हैं, कोई कन्या को उठा लेते हैं। और फिर इसके बाद आजकल स्टेज पर धुएं की धुनी छेड़ दिया जाता है, बिल्कुल धुएं धुएं कर दिया जाता है। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा दिया जाता है। और फिल्म स्टाइल में स्लो मोशन में वह एक दूसरे को बरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती रहती है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता है, उसमें प्री वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है। प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले लड़के लड़कियां मिल करके किसी एक जगह पे ये फिल्म शूट करते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि शादी से पहले ही लड़की लड़के से मिल चुकी है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपस में एक दूसरे की मैचिंग हो चुकी है, एक दूसरे के थॉट्स मिल चुके हैं। और कितने अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहनकर कहीं चट्टान पर, कहीं बगीचे में, कहीं कुएं पर, कहीं बावड़ी में, कहीं शमशान में, कहीं नकली फूलों के बीच अपने परिवार की इज्जत को नीलाम करके आ गई है। यह उस वीडियो में बताते हैं। एक नया चलन है जो सब हमारे समाज को दूषित करने वाला चलन है। और आगे देखा गया है कि प्री वेडिंग शूट वाले में से जो शादी होती है, अनबन बाद में चलकर उन्हीं के समीप खड़ा हो जाता है। प्रत्येक परिवार अलग अलग कमरे में ठहरेगा, ये व्यवस्था होता है, जिसके कारण दूर दराज से आए बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने की उत्सुकता कहीं खत्म हो गई होती है।
क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, सब 4 चक्का से 4 व्हीलर से आए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मेल मिलाप और आपसी स्नेह खत्म हो चुका है। रस्म अदायगी पर मोबाइलों से बुलाए जाने पर कमरों से बाहर निकलते हैं। मोबाइल पर फोन करके उसको बुलाया, आइए ये रस्म हो रहा है, तब वो अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। सब अपने को एक दूसरे से रईस समझते हैं, सब कॉलर खड़े कर रहे होते हैं, किससे मैं बढ़िया कपड़ा पहनूं। बातचीत बिल्कुल नहीं, खाली दिखावे का कार्य शुरू हो जाता है। और यही अमीरियत का दंभ उसके व्यवहार से भी झलकता है। कहने को तो रिश्तेदार की शादी में आए हुए होते हैं, परंतु अहंकार उनको यहाँ भी नहीं छोड़ता। वे अपना अधिकांश समय करीबियों से मिलने के बजाय अपने अपने कमरों में ही गुजार देते हैं, अपने मोबाइल के साथ। हमारी संस्कृति को दूषित करने का बीड़ा ऐसे ही अति संपन्न वर्ग ने अपने कंधों पर उठाए रखा है। मेरा अपने माध्यम वर्गीय समाज बंधुओं से अनुरोध है, आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियां मनाए, पर किसी दूसरे की देखा देखी कतई नहीं करे। कर्ज लेकर के अपने और परिवार के मान सम्मान को खत्म मत करिएगा। जितनी आप में क्षमता है उसी के अनुसार खर्च करिएगा। 4-5 घंटे के रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की इस सामाजिक बीमारी को अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रहने दीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन सर उठा के स्वाभिमान के साथ शुरू कीजिए और खुद को अपने परिवार और अपने समाज के लिए सार्थक बनाइए। दिखावे में लुट मत जाइए। 4 घंटे 6 घंटे के दिखावे के कारण आप पूरे जीवन पछताते रहते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना कोई रिश्तेदार आपके साथ आता है, ना जिसको आप कार्ड दे करके 4 व्हीलर से उसको मंगवाए थे, रिसोर्ट्स में कराए थे, वो भी आपके साथ नहीं देगा। अतः अपने आप को समझिए, विवाह एक विवाह है, इसे एक सिर्फ कार्यक्रम मत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।